So hello plus 2 class students. So next topic of group number 16th element is allotropic forms of sulfur. जो सल्फर है वो टू allotropic फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. नंबर वन इज अल्फा सल्फर एंड नंबर टू इज बीटा सल्फर. जो अल्फा सल्फर है इसको बोलते हैं, एक और नाम है इसका रोम्बिक सल्फर, और जो बीटा सल्फर है उसको बोलते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर. तो ये जो दो तरह के सल्फर है इनको कैसे बनाते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी है, इनकी क्या शेप है, इनके ऊपर क्या क्वेश्चन आता है, अभी पहले ये स्टडी कर लें. तो जो अल्फा सल्फर है इसको हम प्रिपेयर करते हैं रोल सल्फर को, जो रोल सल्फर है उसको CS2 की प्रेजेंस में इवेपोरेट करवाते हैं, तब ये अल्फा सल्फर बनता है. टू प्रिपेयर अल्फा सल्फर वी इवेपोरेट रोल सल्फर इन प्रेजेंस ऑफ CS2. एंड व्हाट इज बीटा सल्फर? बीटा सल्फर को हम अल्फा सल्फर से ही बनाते हैं. बीटा सल्फर को हम किससे बनाते हैं? अल्फा सल्फर से, क्योंकि जब अल्फा सल्फर को हम 369 केल्विन से अबव इसको हीट करते हैं, इसको टेम्परेचर को बढ़ाते हैं 369 केल्विन से अबव, देन इट कन्वर्ट्स इनटू बीटा सल्फर. तो ये तो था सल्फर को प्रेपरेशन. इनकी जो बाकी प्रॉपर्टीज है वो है इनका बच्चों एटॉमिसिटी. जो सल्फर है इसके एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स होते हैं, इसकी एटॉमिसिटी 8 है. सल्फर है एज ए S8 एग्जिस्ट करता है बच्चों. तो इस S8 में ये नॉर्मली जनरली नेचुरली S8 एग्जिस्ट करता है, लेकिन बच्चों सिंथेटिकली हमने जो S6 से लेके S20 तक भी प्रिपेयर कर लिए हैं. सिंथेटिकली हमने इसकी जो एटॉमिसिटी है वो बढ़ाई है, लेकिन नेचुरली इट एग्जिस्ट एज S8. और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है S8 का? जो S8 है इसका पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होता है बच्चों. जैसे एक सल्फर है हमारे पास, ये दूसरा सल्फर है, ये तीसरा सल्फर है, ये चौथा सल्फर है, जैसे ये एक सल्फर है अभी, और ये दूसरा सल्फर है बच्चों, और ये तीसरा सल्फर है, ये चौथा और ये पांचवा. तो ऐसे 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 ऐसे. तो इसके बाद एक सल्फर हमारे पास आएगा यहाँ पे, एक आएगा यहाँ पे, और एक आएगा यहाँ पे. तो एक यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे. तो एक W टाइप या कह लो पकड़ रिंग स्ट्रक्चर इसका होता है S8 का. पकड़ रिंग टाइप स्ट्रक्चर है जो S8 का जो होता है. इसके बाद S6 का स्ट्रक्चर है, जो S6 का वो है चेयर स्ट्रक्चर. तो एक S, यहाँ पे दूसरा S, यहाँ पे तीसरा S ऐसे, और यहाँ पे चौथा S, यहाँ पे पांचवा S ऐसे, और यहाँ पे 6th S. तो ऐसे चेयर स्ट्रक्चर, जो चेयर स्ट्रक्चर होता है वो किसका होता है? S6 का होता है. अदरवाइज ये जो है S8 इसका पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होता है. तो ये तो होगी स्ट्रक्चर की बात. इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है केवल पेपर में कि ऐसा कौन सा सल्फर है जो पैरामैग्नेटिक नेचर है, जिसकी पैरामैग्नेटिक नेचर है. ऐसा कौन सा सल्फर है जिसकी पैरामैग्नेटिक नेचर है? मतलब या ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कब सल्फर पैरामैग्नेटिक बिहेव करता है. तो इसका आपने आंसर देना है कि इन वेपर स्टेट जो सल्फर है वो एज ए पैरामैग्नेटिक एक्ट करता है. क्यों? क्योंकि इन वेपर स्टेट जो सल्फर है वो एज ए S2 एग्जिस्ट करता है. एज ए S2 कब एग्जिस्ट करेगा ये? इन वेपर स्टेट. तो जब ये S2 एग्जिस्ट करता है, जैसे ऑक्सीजन का O2 एग्जिस्ट करता है, इस तरह ये वेपर स्टेट में S2 एग्जिस्ट करता है. तो जैसे O2 पैरामैग्नेटिक है, जैसे हमने +1 में O2 का एक वो जो डायग्राम हमने बनाया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, उसमें हमने देखा था कि एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल थे उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है. अगर तो वो जो लास्ट जो हमारा ऑर्बिटल है उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या होता था? पैरामैग्नेटिक. तो ऑक्सीजन में जैसे लास्ट ऑर्बिटल में एंटी जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल था उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होता था, इसी तरह से सल्फर में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में. तो ये एग्जिस्ट करता है या एक्ट करता है पैरामैग्नेटिक.
तो ये इसके बेस पे कई बार क्वेश्चन है पूछ लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। कैसे हमने इसको बनाना है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, तो ये आ जाता है। तो एक सबसे पहले तो मेथड है कि सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं तो SO2 बन जाता है। सिंपल सा मेथड है, SO2 बन जाता है। और क्या मेथड है SO2 बनाने का, सल्फाइड से SO3 जो सल्फाइड होता है SO3 2 नेगेटिव, तो सल्फाइड से भी हम क्या बना सकते हैं, SO2 बना सकते हैं। इसमें हमें डालना पड़ेगा H पॉजिटिव मतलब एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो। तो एसिड को अगर हम सल्फाइड में डालेंगे तब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है बनने की, तब हमारे पास पॉसिबिलिटी है SO2 की बनने की। जैसे हमारे पास ये SO3 से SO2 बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा, तो 2S से H2 बन गया, ये SO2। तो SO2 की प्रिपरेशन हम सल्फाइड, इसको सल्फाइड बोलते हैं। सल्फाइड से भी और सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी एसिड से, ये आयनिक इक्वेशन है, ये सल्फाइड है, ये H पॉजिटिव एसिड से आया, तो SO2 और H2 हमारे पास बन गया है। तो इसके अलावा जो प्रेपरेशन है जो सल्फर डाइऑक्साइड की, वो कर सकते हैं FeS2 प्लस इसमें अगर हम डाल देंगे ऑक्सीजन, तब भी हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं SO2 को। इससे हमारा बनेगा Fe2O3 प्लस SO2। इसको बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपकी बुक में होगी। वैसे मैंने आपको बता दिया FeS2 और O2, SO2 भी बन जाएगा इसमें और Fe2O3 भी बन जाएगा। तो ऐसे हमारे डिफरेंट मेथड है SO2 को बनाने के। उसके बाद आ जाती है SO2 की प्रॉपर्टीज। जो SO2 है वो एक एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि जो SO2 है इसको अगर हम वाटर में डालते हैं तो हमारे पास ये एसिड बनाता है H2SO3। तो SO2 में अगर वाटर डाल दे तो H2SO3 एक एसिड बनाता है, तो इसको एक एसिडिक ऑक्साइड भी हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं। इसके अलावा ये जो है SO2 ये NaOH के साथ भी रिएक्ट करता है, 2NaOH। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करके क्या बनाता है, Na2SO3 प्लस Na2SO3 प्लस हमारे पास बन जाएगा H2O। तो जो SO2 है उसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी होता है। और SO2 के बेस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या होता है जब SO2 को, इस SO2 को हम किस में पास कराते हैं, Fe3 पॉजिटिव आयन में। तो जो क्वेश्चन पेपर में एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन है, ये आता है कि SO2 को अगर Fe3 पॉजिटिव में पास कराएं, Fe3 पॉजिटिव का मतलब होता है फेरिक आयन। अगर फेरिक आयन में SO2 को पास कराते हैं देन व्हाट विल हैपन। तो आपने ये बताना कि फेरिक आयन में SO2 को पास कराते हैं तो ये फेरस आयन बन जाता है, Fe2 पॉजिटिव बनता है। Fe3 को ये Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है SO2। कैसे करेगा, ये 3 पॉजिटिव है, इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, Fe3 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो ये बन जाएगा Fe2 पॉजिटिव। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन, तो ये SO2 दूसरे की रिडक्शन करा देता है, मतलब ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो है SO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऐड करता है दूसरों में। जैसे Fe3 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन ऐड करके Fe2 पॉजिटिव बना दिया, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये किसी और की रिडक्शन करा दी। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसमें होगी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, Fe2 पॉजिटिव, इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, इसकी रिडक्शन होगी, किसने करवाई, SO2 ने करवाई। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे काम करता है। और Fe3 पॉजिटिव मतलब फेरिक से फेरस बना देता है। तो ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपने। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट विल हैपन इफ SO2, ये जो SO2 है व्हाट विल हैपन, ये SO2 को KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट में अगर पास करा दिया। अभी पोटेशियम नहीं लिखा मैंने, आयनिक इक्वेशन लिखी है, पोटेशियम हटा के MnO4 लिखा है, KMnO4 इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, लेकिन ये लिखा है मैंने मैग्नेट आयन। तो ये SO2 को जब KMnO4 में हम डालते हैं तो क्या होता है, तो ये क्या करता है, वो ये यहाँ जो Mn है ये मैग्नीज है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है जहाँ पे +7, और जो प्रोडक्ट बनता है इसमें हो जाती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, Mn की पहले थी +7
इसमें 5 इलेक्ट्रॉन जब ऐड होते हैं तब इसकी हो जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए इसने Mn में, मैग्नीज में, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो रिडक्शन किसने कराई? SO2 ने। ये SO2 है रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज कर देता है, +2 आ जाती है। और इसको एक और तरीके से भी आप लिख सकते हो, क्योंकि जब ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये कलर्ड होता है KMnO4, और जब ये +2 में चला जाता है तो ये कलरलेस हो जाता है। आप ये भी बोल सकते हो कि जो SO2 है वो KMnO4 को, पोटेशियम परमैंगनेट को डीकलराइज कर देता है, डीकलराइज कर देता है उसको। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट SO2 का क्वेश्चन बन जाता है कि SO2 को जब हम Fe3 पॉजिटिव में पास करते हैं, आयरन 3 पॉजिटिव फेरिक में पास करते हैं, उसको Fe2 पॉजिटिव कर देता है, और KMnO4 में डालते हैं, उसको क्या कर देता है? डीकलर कर देता है, डीकलराइजेस द KMnO4 सॉल्यूशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट SO2 के बारे में जो है बात है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बच्चों कुछ ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। लेकिन जो SO2 है, SO2 का जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो ऐसे है, डबल बॉन्ड, और दूसरा क्या है? सिंगल बॉन्ड। लेकिन इसका एक और दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी है कि सल्फर में डबल बॉन्ड इधर लगा दो, इधर क्या लगा दो? सिंगल बॉन्ड। तो SO2 का जो स्ट्रक्चर है, इसमें डबल बॉन्ड एक स्ट्रक्चर में इधर है तो दूसरे में उधर है। तो अगर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता क्या ये दोनों जो बॉन्ड है ये सेम है, इनकी बॉन्ड लेंथ सेम है, तो आपने बोलना कि यस सेम है, क्योंकि इसका एक स्ट्रक्चर नहीं है, इसके दो स्ट्रक्चर है। एक में डबल बॉन्ड इधर है तो दूसरे में डबल बॉन्ड दूसरे साइड है। इनका दोनों का अगर मिक्स करते हैं, इनका हाइब्रिड बनाते हैं, इनका एवरेज लेते हैं, तो ये 2 + 1 3 / 2 हाफ बॉन्ड आ जाता है। ये दोनों को मिक्स करते हैं, हाइब्रिड जो बनता है इसका, उसमें 1 1 और एक हाफ। तो इनका जो बॉन्ड लेंथ है दोनों की सेम, SO जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम होगी, तो दोनों बॉन्ड है वो सिमिलर है, बिकॉज इन दोनों का रेजोनेंस है, उसको हम कंसीडर करते हैं। तो इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो सिमिलर है। इन दोनों स्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो बॉन्ड लेंथ डिफरेंट लगती है, ये डबल है, ये सिंगल है, ये डबल है, सिंगल है, डिफरेंट लग रही है, लेकिन डिफरेंट है नहीं, क्योंकि इनका हाइब्रिड को हम कंसीडर करेंगे, इनको इंडिविजुअली हम नहीं करते कंसीडर। तो ये एक इसकी बात आ जाती है SO2 की। उसके बाद आ जाता है ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, तो वो कौन से है? एक है सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO3। उसके बाद आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, उसका फार्मूला H2SO4। पहले हम करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड और फिर करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, फिर उसके बाद हम अगले एसिड की बात करते हैं। सल्फ्यूरस एसिड में क्या है? इसका स्ट्रक्चर बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में। तो इसमें एक तो सल्फर है सेंटर में, और इसमें 3 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन आपने लिख लेनी है इधर, और दूसरी आपने ऑक्सीजन लिख लेनी है बच्चे इधर, और तीसरी जो ऑक्सीजन है आपने डबल बॉन्ड में कर देनी है, तो यहाँ पे लोन पे कर देना, और यहाँ पे कैसे लगा देना, यहाँ पे कैसे लगा देना। तो OH या OH ये लोन पे है, तो ऐसे हमें ऊपर लिख दिया। ये H2SO3 ऐसे एक है, ऑक्सीजन 3 है, H2, ये H2SO3 का ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाता है। इसके बाद आ जाता है H2SO4, इसमें भी सल्फर है लेकिन ऑक्सीजन 4 हो गया, तो एक OH, यहाँ दूसरा OH, यहाँ एक डबल बॉन्ड, यहाँ दूसरा डबल बॉन्ड। तो ये H2SO4 का बच्चों स्ट्रक्चर है। चाहे H2SO4 है चाहे H2SO3 है, इसमें 2 H पॉजिटिव हमें मिल सकते हैं। एक H पॉजिटिव यहाँ से मिल सकता है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो इसमें से 2 H पॉजिटिव मिल सकते हैं। इनकी जो H पॉजिटिव कितने मिलते हैं उसको इसकी बेसिसिटी बोल देते हैं। तो यहाँ इसकी बेसिसिटी 2 है, यहाँ भी 2 है, क्योंकि यहाँ भी 2 H पॉजिटिव हमें मिल सकते हैं, यहाँ भी 2 H पॉजिटिव मिल सकते हैं। इनकी बेसिसिटी भी क्या आ गई? 2 आ गई। उसके बाद आ जाता है पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2S2O8, H2S2O8। तो एक सल्फर है, यहाँ दूसरा सल्फर है।
इन दोनों के बीच 2 ऑक्सीजन एडजस्ट कर दिए, टोटल 8 ऑक्सीजन है, दोनों 2 इनके बीच में कर दिए। एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हमने इधर कर दिया, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर कर दिया और एक हमने इधर कर दिया। एक OH इधर लगा दिया, एक OH इधर लगा दिया। अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन है, 1 2 2 हाइड्रोजन है, 1 2 2 सल्फर है। तो ये स्ट्रक्चर है एक पर ऑक्सीडाई सल्फ्यूरिक एसिड का। उसके बाद आ जाता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद क्या आ जाता है बच्चों, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, इसमें भी वही है, H2S2O7। इसको ओलियम भी बोलते हैं, ओलियम या H2S2O7 या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें भी 2 सल्फर है लेकिन एक ऑक्सीजन काम है, तो यहाँ हम एक ही लगाएंगे, बाकी वही है डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी क्या है OH। तो H2O7 ये ओलियम का जो स्ट्रक्चर है वो आ जाता है, इसको बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें भी एक H यहाँ से दे सकता है, एक H यहाँ से, 2 H दे सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं, इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2 है। इसके बाद आ जाता है बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन। हमारे पास क्या आ जाता है टॉपिक अगला, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन, कैसे सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज है, ये टॉपिक आ जाता है बच्चों। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 है। तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम सल्फर लेते हैं, जो भी एसिड, जो भी हमारे पास सल्फर का कुछ भी है, उसमें हम ऑक्सीजन डालते हैं, इससे हम SO2 बनाते हैं। सबसे पहले तो हमें SO2 बनाना है, इसको गर्म करना है। इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं, आपने जस्ट लिखना कि सल्फर प्लस ऑक्सीजन हीट करेंगे, SO2 बना लेंगे। इस SO2 में हम फिर ऑक्सीजन डालेंगे और एक कैटालिस्ट डालेंगे B2O5, वनेडियम पेंटॉक्साइड इसमें कैटालिस्ट डालेंगे और इससे हम बनाएंगे SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएंगे। तो जब सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारे पास बन जाएगा, इसमें हम डालेंगे H2SO4। सल्फर ट्राइऑक्साइड में हम H2SO4 डालेंगे तो हमारे पास ओलियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2S2O7, इसको बोलते हैं ओलियम। तो H2S2O7 बन जाएगा। तो आप बोलोगे हमने सल्फ्यूरिक एसिड तो बनाना है और हम डाल भी सल्फ्यूरिक एसिड ही रहे हैं। ये इसका जो आंसर है मैं बताता हूँ, ये एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का इसमें डाला, ये H2S2O7 बना। ये जो H2S2O7 बना बच्चों, इससे हमें 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के मिलेंगे, H2S2O7। एक मॉलिक्यूल डाला हमने SO3 में, H2S2O7 बना। इसमें जब हम पानी डालते हैं तब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। तो हमने एक डाला तो 2 मिल गए, तो डबल हो गया हमारा। तो ये H2SO4 की प्रिपरेशन के लिए कुछ मेथड है। पहले हम सल्फर को ऑक्सीजन में डाल के SO2 बनाएंगे, SO2 में ऑक्सीजन डाल के SO3 बनाएंगे, वनेडियम पेंटॉक्साइड। इसमें टेम्परेचर एक फिक्स रहता है, वो सारे कंडीशंस आपने ये याद करनी है। उसके बाद आ जाती है इसकी प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड की क्या प्रॉपर्टी है, ये एक बहुत ही अच्छा एसिड है। जो सल्फ्यूरिक एसिड है क्या बच्चों, एसिड है। क्यों एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 को जब हम पानी में घोलते हैं H2O में, तो ये हमें H पॉजिटिव देता है। ये H पॉजिटिव देगा, H2O को H3 को पॉजिटिव बना के, प्लस ये रह जाता है HSO4 नेगेटिव। ये पहले स्टेप में है बच्चों, ये पहला स्टेप है। और दूसरे स्टेप में, ये पहले स्टेप में इसने एक H दिया, और दूसरे स्टेप में HSO4 जो नेगेटिव है, ये वाला, ये फिर H2O से मिलके एक और H ये बचा है वो भी दे देगा, ये H3 वो एक और बन जाएगा, प्लस ये हमारे पास SO4 2 नेगेटिव बन जाएगा। 2 स्टेप में देता है बच्चे। आमतौर पे ये H2SO4 है, ये हमें 2 H पॉजिटिव देता है, प्लस SO4 2 नेगेटिव देता है। H2SO4 में 2 H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, लेकिन 2 H पॉजिटिव इसने 2 स्टेप में दिया।
पहले स्टेप में एक H दे दिया, H2O को H3O बना दिया, फिर दूसरे स्टेप में दूसरा H भी दे दिया, H2O को H3O बना दिया, तो दो स्टेप में देता है। ये एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब कई बार क्वेश्चन दिया जाता है कि Ka1 इज वेरी मच ग्रेटर देन Ka2, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। इन केस ऑफ H2SO4 द Ka1 इज वेरी मच ग्रेटर देन Ka2, व्हाई? अब आपको पता होना चाहिए Ka1 क्या होता है, Ka2 क्या होता है। जब ये पानी में हम एसिड को डालते हैं तो जो पहला स्टेप है जो H पॉजिटिव देता है, इसका जो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, उसको बोलते हैं हम Ka1। जो पहले स्टेप के लिए ये जो रेट कांस्टेंट है, जितना ये ज्यादा होगा उतना ये फास्ट होगा। तो जो पहले स्टेप के लिए रेट कांस्टेंट को Ka1 बोलते हैं, जो दूसरे स्टेप के लिए रेट कांस्टेंट को Ka2 बोलते हैं। तो आपने ये बताना है कि जो पहला स्टेप है ये बहुत फास्ट होता है, जो पहला स्टेप है वो बहुत फास्ट होता है, इसलिए Ka1 भी बहुत ज्यादा ग्रेटर, मतलब कि इसकी वैल्यू बड़ी ज्यादा होती है। और दूसरा स्टेप है वो स्लो होता है, इसलिए Ka2 भी क्या है, कम होता है। तो आपने ये सिंपली बताना, ये फास्ट होता है इसलिए ये Ka1 फास्ट होता है, ये दूसरा स्लो होता है इसलिए वो स्लो होता है। इसके बाद जो इसकी जो है सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ रिएक्शंस हैं कि ये सल्फ्यूरिक एसिड MX, M मतलब मेटल, N X मतलब कोई हाइड्रोजन लगा लो, क्लोरीन, इसके साथ H2SO4 कैसे रिएक्ट कर रहा है, हम दो ले लेंगे। तो सिंपल सी बात है, होगा क्या हमारे पास, ये दो H है और ये दो Cl है, ये बन जाएगा 2HC हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ Na2 है, ये बन जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन जाएगा। तो ये हमारे पास ये रिएक्शन देता है। और जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये अभी आपके लिए होमवर्क है, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 कंसंट्रेटेड, ये कॉपर के साथ इसका क्या रिएक्शन है, सल्फ्यूरिक एसिड का बच्चों कॉपर के साथ क्या रिएक्शन है इसका, इस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फर के साथ क्या रिएक्शन है बच्चों, और इसका कार्बन के साथ क्या रिएक्शन है। तीन रिएक्शन बता रहा हूँ, कॉपर का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फर का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कार्बन के साथ, सिंपल दो स्टेप, एक स्टेप रिएक्शन है ये आपने खुद उसको पढ़ना है एनसीईआरटी बुक में से। रिएक्शन सिंपल रिएक्शन है। इसके बाद यूजेज आ जाते हैं, क्या यूजेज है, सिंपल ये यहाँ यूज होता है, यहाँ यूज है, केमिकल है, इंपॉर्टेंट केमिकल है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में आपने डिटेल में पढ़ना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।